मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं सजिटेरियस के लिए 2024 में सजिटेरियस राशि के लिए क्या आ रहा है। 2024 में सजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, सजिटेरियस 2024 में आपको हिम्मत से काम लेना है, अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल करना है। लियोज आपके साथ हो सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। लियोज आपके लिए अच्छे पार्टनर्स जो है पॉसिबली रहेंगे। 2024 में क्या आ रहा है सजिटेरियस के लिए। एक टफ जर्नी जो है पॉसिबली एक टफ जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में एक जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। एक जर्नी आप निकल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां पर आपको जो है चैलेंजेस मिल सकते हैं। जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले भी मैंने आपको बताया है, जर्नी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने निश्चित कर लिया है कि मेरे को ये स्ट्रीम लेनी है और इस स्ट्रीम में मुझे आगे बढ़ना है, साइंस आर्ट ये जो भी है। आपने कोई डिसीजन, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना और उस पर आगे बढ़ना, ये है आपकी जर्नी। तो एक जर्नी आपकी जो है 2024 में स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो एक जॉब का डिसाइड करना, इस फील्ड में मुझे जॉब करनी है और उसमें आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस पर डिसाइड करना कि मुझे ये करना है, उसके साथ ही उसमें आगे बढ़ना। मीडिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये, तो इस तरह से आपने एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग के 4 मंथ में, और उसी पर आप आगे बढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। स्टार्टिंग में आपको सेलिब्रेशन मिल सकता है। 3 लोग, आप अगर स्टूडेंट है तो 3 दोस्तों के बीच में थोड़ा सा मतभेद, या 3 दोस्त या 2 दोस्तों के बीच में थर्ड पार्टी आ जाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि 2 लोगों के बीच में तीसरे की किसी के आने की पॉसिबिलिटीज, या कन्फ्यूज़न माहौल ऐसा क्रिएट हो जाना जहाँ पे आपको कन्फ्यूज रहे। यहाँ पे डिसबैलेंस चीज़ें, माइंड थॉट, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ चलना है। कुछ लोगों का जो मनी माइंड है, यानी कि कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे पूर्वजों से द्वारा दी गई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या कोई लॉटरी आपको मिल सकती है फर्स्ट 4 मंथ में ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। किसी जमा गड़ा हुआ धन मिलना या कोई पैसा मिलना, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल जाना। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप अपना कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते, एक एक कर ही काम कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आना या ऐसी पर्सन आना जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यहाँ पे द्वंद्व चल रहा दिल और दिमाग में, इस तरह से आप जो है या फिर आप अपने साथ जो है ट्रुथफुल नहीं है, आप खुद को सच नहीं कह रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक इमोशनली आप यहाँ पे मेरे को डैमेज नजर आ रही है, क्योंकि मानसिक आपका जो मन है वो शांत नहीं है। मन आपको परेशान कर रहा है, मन दुखी कर रहा है। घर वालों का किसी चीज़ के लिए दबाव पड़ रहा है, या घर से किसी चीज़ के लिए आपको जो है फोर्स किया जाना है, या जॉब नहीं मिलना है, पैसा नहीं कमाना है, या इस तरह से किसी चीज़ के लिए जो है फोर्स किया जाना है, फैमिली के द्वारा शादी के लिए फोर्स किया जाना है। इस तरह की जो है एक चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। अगर बात की जाए फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ठीक हो सकती है, अगर उसके बारे में आप वरीड हैं तो उसके बारे में परेशानी नहीं ले। ओवर स्पेंडिंग पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। फर्स्ट जो 4 मंथ में जो है फाइनेंशियली तो आपको जो है ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन मानसिक रूप से जो है आप परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन सन, यानी आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन मिलेगा क्या है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सन। तो मैं आपको, अगर पिता से आपका मतभेद है या बातचीत नहीं होती है, 5th हाउस अगर आपका अफेक्टेड है, तो सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की परेशानियां स्टार्ट हो चुकी है उनको ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए सूर्य ही आपकी मदद कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो है शिव जी पर शहद के साथ अगर जल अर्पित करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। बात कर लेते हैं जो 5th मंथ से लेकर 8th मंथ तक की, उसमें आपके लिए क्या आ रहा है। तो अगर 2024 के 5th से 8th मंथ के बारे में देखा जाए तो जर्नी, यानी कि कोई रिलेशनशिप का टूटना, घर में किसी से अच्छा रिलेशनशिप टूट जाना, या घर छोड़कर जाना, या घर से दूर हो जाना, या इस तरह से, या अगर मैरिड हैं तो तलाक तक की सिचुएशन आ जाना, या मतभेद होना, तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, या एक ऐसी फाउंडेशन, या जैसे कोई बिजनेस बनाए तो बिजनेस में नुकसान हो जाना, यानी कि कोई फाउंडेशन, आपकी कोई नींव हिलती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। रेमेडी जो आपको बताई है वो आपको करनी है, ठीक है।
यहाँ पे लेकिन फिर भी आप उठकर खड़े होंगे, फिर से चलेंगे, चाहे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि जीरो से स्टार्ट करेंगे। किस लोगों ने वीजा अप्लाई किया होगा वो नहीं लगना, वो भी आपके लिए एक बड़ा सदमा लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन फिर भी थोड़ी सी परेशानी के बाद भी आपको हार नहीं मानना है और आगे बढ़ना है। चीज़ें सही आपके फेवर में हो सकती है पॉसिबली। कुछ लोगों के लिए जिस पार्टनर को आप पसंद करते थे या कर रहे थे वो किसी और के साथ रहना, या वो किसी और पे ध्यान देने लग जाना, या वो किसी और के साथ चले जाने की जो है सदमा भी आपको, ये भी मेरे को नज़र आ रहा है कि दिल हर्ट ब्रोक होना, ये सब चीज़ें भी नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप उस सदमे से नहीं उभर पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर बिजनेस में भी अगर कोई फ़ायदा या नुकसान हो गया, जॉब चली गई या फेल हो गए या जो भी है, जहाँ पे भी आपको फेलियर मिलेगी आप वहाँ पे आराम से बैठ जाने वाले नहीं, फिर से खड़े होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। चाहे कुछ देर के लिए आपको लगे कि अरे सब खराब हो गया, लेकिन फिर से खड़े होकर फिर से आगे बढ़ने वाले इंसानों में से आप हैं। इसीलिए कामयाबी सदा ही आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत आपको है। नेक्स्ट 4 मंथ में बात कर लेते हैं। 9 मंथ से 12 मंथ तक एक बहुत ही अच्छा पीरियड आपका चलने वाला है। इसमें आपको बड़ा डिसीजन लेने का समय रहेगा। इसमें आप जो आपने मेहनत करी हुई होगी वो मेहनत का फल आपको यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है, और हर चीज़ को मेरे को ये कल चाहिएगा, परसों चाहिएगा, बहुत लंबी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 200 साल की तैयारी अभी से करके बैठ जाए कि बाद में इसके बाद क्या, इसके बाद, ये सब नहीं सोचना है। आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, उसके लिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नंबर्स अगर मैं बात करूँ तो नंबर 22 ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इनको फोबियाज हो सकता है, या डर लग सकता है, या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरना, या किसी एक बात के बारे में बार बार सोचना और उस बात के बारे में बार बार चिंता करना, इस तरह का विषय आपके साथ बन रहा है। नंबर 14 के साथ 5 नंबर 5 के साथ चेंज, जीवन में डर से परिवर्तन, किसी भी बदलाव से आपके जीवन में आपको डर लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे से छिन नहीं जानी चाहिए, दूर मेरे से नहीं हो जानी चाहिए, मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर नहीं, या कोई फैमिली मेम्बर कोई दूर नहीं हो जाना चाहिए। किसी बात का या किसी ओहदे का छिनना, किसी बात का अलग हो जाना या दूर हो जाने से डर लगना, ये भी एक बड़ी इमोशनल, अपने आप बहुत इमोशनल होते हुए भी उस बात को छुपा कर रखना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना। अगर बिजनेस या पैसे की बात की जाए तो पैसे में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मानसिक स्थिति अभी भी मेरे को यहाँ पे कमज़ोर नज़र आ रही है। पैसा अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक स्थिति में फिर भी परेशानी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों के द्वारा या किसी करीबी फैमिली मेम्बर, करीबी इंसान के द्वारा बड़ा धोखा या बड़ी परेशानी, लेकिन फिर भी उठकर फिर खड़े होंगे। और फिर से जब आपको दिल में, जिसके लिए अभी आपके दिल में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने मन में किसी ऐसे पर्सन का नाम आना, और उसके बाद भी आप उस बात पे सोच विचार नहीं करना, आगे बढ़ जाना, ये एक बड़ा सिंबल है। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, या कुछ जो है द्वंद्व चल रहा है आपस में, फैमिली में या फ्रेंड्स में, या फिर या पड़ोसियों में, तो वो द्वंद्व जो है समाप्त होने की संभावनाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये था आपके लिए 4 मंथ के लिए रीडिंग स्टेजेस। अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की, उसके बाद देखेंगे आपके जो है स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं रिलेशनशिप आपका जो है कैसा रहेगा 4 मंथ में। आप जो भी आपके पार्टनर है, करंट पार्टनर अगर नहीं है तो जो भी आपके पार्टनर जिसको भी आप पहले से जानते थे कि ये लोग मोस्टली मैरिड लोगों के लिए है या रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए, आप सेकंड चांस, या आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस की डिमांड कर सकते हैं, दोबारा चांस मांग सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। फैमिली में जो मैटर चल रहा है वो हील हो सकता है, जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट 4 मंथ में कि ये मुद्दा कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, मेरी इसके साथ बात बन ही नहीं सकती, मेरा इसके साथ मैटर सॉल्व हो ही नहीं सकता, उस पर्सन के साथ मैटर सॉल्व होता मुझे नज़र आ रहा है फर्स्ट 4 मंथ में। यस, जहाँ अगर बात रिश्ता टूटने तक की आ गई थी, वहाँ पर भी पॉसिबली चीज़ें हो सकती है, लेकिन कोडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले पर्सन पे ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर करना, ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड होना, या उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना, ये इस तरह की कोशिश नहीं करनी है। कोई एडिक्शन इश्यूज़ वगैरह आपको नहीं पाल लेने हैं, क्योंकि वो आपको फिर बाद में इफ़ेक्ट करने वाले हैं, वो आपको बाद में जो है परेशान करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है, ठीक है।
रिलेशनशिप में अगर कोई कंसीव करने की आप सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट जो है फर्स्ट 4 मंथ में जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। 4 से 8 मंथ तक देखें तो रिकन्सिलिएशन फिर से कुछ लोगों के लिए रिश्ता टूटना बनना बार बार रिकन्सिलिएशन, एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन या किसी पुराने पार्टनर का आपकी लाइफ में आ जाना, रोमांटिक फीलिंग्स आपको भी फील होना कि हाँ मैं भी इस पर्सन के लिए कुछ जो है भावनाएं अपने दिल में अपने मन में जो है रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है, उस तरह की भावनाएं आपके दिल में होना। और कुछ केयर फ्री भी आप हो सकते हैं इसमें कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसा रहेगा आगे कैसा नहीं रहेगा। कुछ लोगों का ये एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जो लोग सिंगल थे या जो किसी किसी की विश में अगर आप किसी के साथ रहने की या किसी के बारे में सोचकर विश कर रहे थे वो विश फुलफिलमेंट आपकी जो है हो सकती है। मतलब कहने का ये कि आप उस पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप में या आपका जो है इंगेजमेंट कुछ लोगों की है जो है ये 4 मंथ से जो है 8 मंथ तक पॉसिबल है, उसी पार्टनर के साथ जिसके साथ आप करना चाहते थे या किसी एक्स पार्टनर के साथ, या फिर आपका रिश्ता दोबारा से, जो लोग मैरिड हैं आपका रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में परिवर्तित हो सकता है। जहाँ पर बात बिगड़ गई थी वो बिगड़ी हुई बात भी आपकी सुधरने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे को नज़र आ रही है। लेकिन आपको उसमें कमियां नहीं खोजनी अपने पार्टनर में कि अरे ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको कोई और मिलेगी नहीं, है ना, इस तरह से नहीं। वो आपके साथ अगर पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रही है कुछ चीज़ें तो वो उस तरह से ही सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स उसको पॉजिटिवली ले रहे तो आप भी उस चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए। दूसरों में ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान ढूंढने की, बेकार चीज़ ढूंढने की कोशिश मत करिए, यही आपके लिए एडवाइस है। बात कर लेते हैं आपके लिए 8 मंथ से लेकर 9 मंथ से 12 मंथ तक कैसा रहेगा रिलेशनशिप रीडिंग। वही आप लोगों के लिए रिकन्सिलेशन तो बिल्कुल ही निश्चित है, ठीक है। जो वेडिंग हो रही थी, अब वेडिंग का भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ के जो वेट कर रहे हैं कि शादी कब होगी, एंगेजमेंट शादी, तो शादी भी 2024 में आपकी हो सकती है। जो लोग शादी का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि शादी नहीं हो रही है पर्टिकुलर पार्टनर से, जिससे वेट कर रहे थे उससे शादी होने की संपूर्ण संभावनाएं। अगर आपको भी लग रहा है कि अरे ये मतलब किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे थे तो उसके साथ शादी होने की संपूर्ण संभावनाएं। रिलीजियस देख लेते हैं पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस आपके लिए क्या एडवाइस है फर्स्ट 4 मंथ में कैसा रहेगा। फर्स्ट 4 मंथ में आप किसी भी चीज़ को अपने तरीके से जो है आप सरेंडर कर दीजिए। फर्स्ट 4 मंथ में आपके लिए ये है कि अब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये इस तरह से करना है, उस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से कोशिश मत करिए। अब आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब सिर्फ ये है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें, मेडिटेशन वगैरह करें, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें या चैंट वगैरह करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर योगा वगैरह करें। ये सब चीज़ें करना जरूरी है, रिलैक्स रहने की कोशिश करें, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा मानसिक तनाव आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हैं जिनकी जो बड़ी जर्नी बड़ी है और उस पर फोकस आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें मटेरियलिस्टिक आपके लिए ज़रूरी है, उसीलिए किया गया। फर्स्ट 4 मंथ में आपको समझ आएगा कि यू आर अ चूजन वन, ठीक है। ऐसा सोल है आपको जिसको चूज़ किया गया है, ठीक है। चॉइसेस अपनी जो भी बनाए सोच समझ कर बनाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चॉइस, जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग चॉइस, जो जिस पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग चॉइस, और जो भी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग चॉइस, ठीक है। सोच समझ कर बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपके आसपास घटना घटित हो रही हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और अपने आप को उसका पार्ट होने देना है, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है नेक्स्ट 8 से 9 से 12 मंथ के लिए। काइंड होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के प्रति, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के प्रति दया की भावना, एनिमल्स के प्रति जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए करना, ये आपको करना है। और उनके प्रति दया की भावना रखना ये बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से। ये यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप करें, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा भी बिलीव करते हैं, ठीक है। कृष्णा की गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं, जो कृष्णा की डिवोटी हैं, राधा कृष्णा की एडवाइस आपके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए कृष्णा कहना चाह रहे हैं कि टाइम है कि जब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। एक मैसेज है आपके लिए उनका। और दूसरा मैसेज ये कि आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आना चाह रहा है, उस बदलाव को आप रोक रहे हैं। जो चेंज आपके जीवन में, दिमाग में, थॉट प्रोसेस में, लाइफ जो भी आपके जीवन जीने का तरीका है उसमें
आ रहा है उसको मत रोकिए। अगर आपका जीवन, अगर आप चाहते हैं कि जीवन थोड़ा सा बदलाव आए, कुछ चीज़ें अलग हो, अलग कैसे होंगी, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ। अलग कैसे, बदलाव क्या। मान लीजिए आप किसी एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या, वो समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आप किसी पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई भी आपके फैमिली में या फ्रेंड में या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो पार्टनर जो है वो आपके साथ खुश नहीं है, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी ना किसी तरह कोई भी जुगाड़ लगा के उसके अपने पास रखने की हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या, बदलाव क्या, तो वो आपके पास से जब तक जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसके जाने से आपको तकलीफ होगी, तो क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छा भी नहीं चल रहा, आपको भी परेशानी हो रही है, जब तक वो आपके साथ खुश नहीं है तो ऑब्वियसली आपको परेशानी होगी। तो आप उसको ज़बरदस्ती जो रोक रहे हैं, तो आप अपने परिवर्तन, अपने जीवन में हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहे, परिवर्तन को रोक रहे हैं। यानी कि आप अपने बिगर पिक्चर का अगर आपको अपने आप को देखें या इस सिचुएशन को देखें, तो आपके जीवन में एक परिवर्तन इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है उस एक्सपीरियंस को आप महसूस करें और उसके बाद जीवन में आगे बढ़े। तो परिवर्तन क्या हुआ, आपकी मानसिकता में परिवर्तन हुआ कि ठीक है, आप ये करने की बजाय जीवन को देखने का नज़रिया जो है बदल जाना, कि ये करने की बजाय किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रखने की बजाय आप उसको जाने दे रहे हैं उसकी खुशी के लिए, ठीक है, तो वो करना ये एक बड़ा बदलाव है आपके जीवन में। और जब आप ये करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको अकेले रहना पड़ेगा। जब आपको अकेले रहना पड़ेगा तो आपको बहुत सारी परेशानियां, मानसिक तनाव, आपको फिर अपने पार्टनर की याद भी आएगी, उन सब चीज़ों से अकेले ही गुजरना होगा। तो उससे जो एक्सपीरियंस जो आपके अंदर बदलाव आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। और ये थी आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।